गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाउ आर यू? आई सॉर यूर फाइन। हाँ जी, जैसे कि आपका लेसन 4 चल रहा है कृषि, इसके आपके अभ्यास के भी हो चुके हैं, वेरी शॉर्ट भी और लघु भी। आज हम इसके दीर्घ क्वेश्चन करेंगे। देखिए दीर्घ क्वेश्चन फर्स्ट क्या है। कृषि को मुख्य रूप से कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? निर्वाह कृषि के विभिन्न रूपों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कृषि कई तरह से की जाती है अपने पढ़ाई इसमें, वहाँ की भौतिक दशाओं, वहाँ की मांग किस चीज़ की वहाँ पे डिमांड है, वहाँ पे मतलब श्रम, और वहाँ पर प्रौद्योगिकी के स्तर पर जो है कृषि को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। फर्स्ट क्या है? निर्वाह कृषि, और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। ठीक है, तो इसमें हमें निर्वाह कृषि के बारे में बताना है। निर्वाह कृषि, निर्वाह मतलब गुजारा करना अपना। इस प्रकार की कृषि जो है किसान के परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए की जाती है। पारंपरिक रूप से जो उपज प्राप्त करने के लिए जिस भी तरीके से ये की जाती है, निम्न स्तरीय प्रौद्योगिकी और पारिवारिक श्रम का इसमें उपयोग किया जाता है। निर्वाह कृषि कितने रूपों में विभाजित किया गया है? 2। फर्स्ट है गहन निर्वाह कृषि और दूसरा है आदिम निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि में क्या होता है? एक छोटे से भूखंड पर अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधारण औजारों और अधिक मेहनत से जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? गहन निर्वाह कृषि। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जलवायु और उर्वर मृदा वाले खेत में एक वर्ष में एक से अधिक फसलें उगाई जा सकती हैं। कौन कौन सी? जैसे गेहूँ, मक्का, दलहन और तिलहन। गहन निर्वाह कृषि कहाँ की जाती है? दक्षिण पूर्वी और पूर्वी एशिया के घनी जनसंख्या वाले मानसूनी प्रदेशों में ये कृषि की जाती है। आगे है आदिम निर्वाह कृषि, जो मतलब एक स्थान पर नहीं की जाती। कौन कौन सी है? स्थानांतरित कृषि और चलवासी। आप पढ़ चुके हैं स्थानांतरित कृषि। ये एक स्थान पर वनों को काट कर करते हैं, फिर जब वहाँ की उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो फिर अगले और कहीं चले जाते हैं। जैसे कहाँ की जाती है स्थानांतरित कृषि? अमेजन बेसिन के घने वन क्षेत्रों में, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी भारत के भागों में की जाती है। वृक्षों को काटकर जलाकर उस जगह को साफ किया जाता है। जब राख को मृदा में मिलाया जाता है तो उसमें कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं? मक्का, रतालू और आलू और कसावा जैसी फसलों को उगाया जाता है। जब इसकी उर्वरता समाप्त हो जाती है तो उस भूमि को छोड़कर नई जगह पर चले जाते हैं। स्थानांतरित कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है। चलवासी ये पशुओं के साथ अपनी जगह पर घूमते रहते हैं, जैसे भेड़, बकरियाँ, ऊँट, याक, बकरियाँ आदि के साथ। चलवासी पशुचारण उस क्रिया को कहते हैं जहाँ पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर निश्चित मार्गों से घूमते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायु बाधाओं और भूभाग के प्रति क्रियावन पैदा होती हैं। पशुचारक मुख्य रूप से भेड़, ऊँट, याक और बकरियाँ आदि पालते हैं। ये पशुचारक और उनके परिवारों के लिए दूध, मांस, खाल, ऊन और अन्य उत्पाद जो है उपलब्ध करवाते हैं। राजस्थान तथा जम्मू कश्मीर में यह क्रिया प्रचलित है। सेकंड क्वेश्चन है वाणिज्यिक कृषि किसे कहते हैं? कृषि का दूसरा रूप। इसमें जब फसल को बेचने के लिए बाजार में बेचने के लिए जो पैदा की जाती है, फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का उपयोग किया जाता है, और अधिक कार्य जो है किससे किया जाता है? मशीनों के द्वारा किया जाता है। इसके 3 रूप हैं। एक वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। फर्स्ट है वाणिज्यिक अनाज कृषि। इसमें जो है फसल जो है ये बेचने के लिए यानी कि व्यापार करने के उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का इसमें समान रूप से उगाई जाने वाली फसलें हैं। उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान जो है इस कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। ये सैकड़ों यानी काफ़ी हेक्टेयर के बड़े फार्मों में विरल आबादी वाले क्षेत्रों में की जाती है। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल जो है उगाई जा सकती है, जैसे गन्ने की। आगे है मिश्रित कृषि।
इस कृषि में भूमि का प्रयोग भोजन व चारे की फसल उगाने और पशुपालन के लिए किया जाता है। ये यूरोप, पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका में प्रचलित है। थर्ड है रोपण कृषि। यह भी इसमें कौन कौन सी कृषि की जाती है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला अथवा कपास की एकल यानी कि एक ही फसल उगाई जाती है। इसमें बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की और पूंजी की आवश्यकता होती है। उत्पाद का प्रसंस्करण खेतों पर निकट के कारखानों में किया जाता है और इस प्रकार की खेती के लिए परिवहन के साधनों का होना भी काफ़ी ज़रूरी है। और ये कहाँ कहाँ उगाई जाती है? उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाई जाती हैं ऐसी जो खेती वहाँ की जाती है। मलेशिया में रबड़, ब्राज़ील में कहवा, भारत और श्रीलंका में चाय इसके प्रमुख उदाहरण। गेहूँ वाला हम कर चुके हैं, इसमें लघु में इसे रहने देंगे। आगे की देखिए, भारत में अपनाई गई कृषि के विभिन्न कौन कौन सी हैं? अभी आपने सारी पढ़ी हैं। निर्वाह कृषि है, जिसमें परिवार के अपने किसान अपनी आवश्यकताओं परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो फसलों का उत्पादन करते हैं। व्यापारिक, इसमें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आर्थिक हितों को सामने रखकर वैज्ञानिक ढंग से केवल एक ही फसल जो बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। स्थानांतरित कृषि, ये घूम फिर कर, जैसे किसान भूमि एक टुकड़े पर कृषि करते हैं, जब उसकी उपजाऊ शक्ति खत्म हो जाती है तो दूसरे स्थान पर। गहन कृषि, इसमें उत्तम बीजों, उर्वरकों और अधिक श्रम की सहायता से अधिक उत्पादन करता है। ऐसी कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ संख्या अधिक होती है और भूमि कम। विस्तृत कृषि मशीनों द्वारा की जाती है। विस्तृत, जिसका नाम है विस्तार रूप से बड़े बड़े खेतों में मशीनें यंत्रों की मदद से की जाती है। रोपण, इसमें पौधों की रोपाई की जाती है, जैसे रबड़, चाय, कहवा और फल आदि जो है रोपण कृषि के एग्जाम्पल हैं। सहकारी कृषि, इस प्रकार की कृषि जो है किसान एक सहकारी समिति बनाकर करते हैं। सभी किसान अपनी भूमि इकट्ठी कर लेते हैं और फिर मिलकर उस पर कृषि करते हैं। मिश्रित कृषि, इसमें जो है खेती के साथ साथ क्या होता है, पशुपालन भी करते हैं। इस प्रकार की कृषि में खाद्यान्न और पशुओं के चारे की प्रधानता होती है। 8 तरह की कृषि है जो भारत में की जाती है। तो आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये दीर्घ हो गया। उसके बाद आप MQs करेंगे, 15 हैं आपके ये। तो ये लेसन आपका यहीं कंप्लीट हो जाएगा। ओके, अच्छे से लर्न भी करने हैं आपने इसको। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।